इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री को जानते हैं, लेकिन साउथ इंडियन हिस्ट्री से हमारा कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं रहा है जितना होना चाहिए। अगर रहा होता तो शायद आप भी जान जाते कि साउथ इंडिया में एक ऐसा शहर भी है जिसे रोम के बराबर माना जाता था। एक ऐसा शहर जो 14th और 15th सेंचुरी के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। जिसने भी इस शहर को देखा उसने इसे स्वर्ग मानने की गलती कर दी थी। इस शहर का नाम था हम्पी। हम्पी राजधानी हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की, वही विजयनगर एम्पायर जो मुगल काल के दौर में भी फल फूल रहा था। इस साम्राज्य में कई हिंदू मंदिर हैं जो आज भी इस शहर की महानता की गवाही देते हैं, लेकिन आगे चलकर इस शहर को दक्कन की बहमनी सल्तनत ने बर्बाद कर दिया। इतनी बेरहमी से बहमनी सल्तनत ने इस शहर को उजाड़ा कि ये कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। हम्पी के खंडहरों को देखकर आज भी पता चलता है कि जब ये शहर अपने पीक पर रहा होगा तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते होंगे इसकी भव्यता को देखकर। आज ये शहर एक खंडहर है, लेकिन इसके खंडहर भी अपनी कहानी कहते हैं। इस वीडियो में आज आपको हम्पी शहर की पूरी कहानी पता चलेगी। किसने बसाया था ये शहर, कैसे ये एक एम्पायर की राजधानी बना और आखिर किस वजह से बहमनियों ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। ये सब जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह साल था 1520 जब एक विदेशी यात्री डोमिंगो पायस भारत घूमने आया। जब वो साउथ इंडिया के अद्भुत शहरों को देख रहा था तब उसकी नजर पड़ी हम्पी पर। इस शहर की समृद्धि से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वो शहर था जहां बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, बड़े बड़े बाजार थे और अच्छी खासी चौड़ी सड़कें थी। डोमिंगो पायस ने जब इस शहर को देखा तो उसके मुंह से एक ही जगह का नाम निकला, रोम। यानी कि डोमिंगो ने हम्पी को रोम के बराबर रखकर देखा। कुछ ऐसी थी हम्पी की भव्यता। लेकिन आखिर ये शहर अस्तित्व में आया कैसे, इसको जानने के लिए हमें जाना होगा हम्पी के इतिहास में। आज का कर्नाटक स्टेट उसके ईस्टर्न भाग में तुंगभद्रा नदी के तट पर और आंध्र प्रदेश के साथ स्टेट की सीमा के पास मौजूद है हम्पी शहर। हम्पी का इतिहास किसी महान गाथा से कम नहीं। इस शहर की कहानी शुरू होती है 14वीं सदी से, जब दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इन दोनों भाइयों ने हम्पी को तब अपने राज्य की राजधानी बनाया। लेकिन हम्पी को राजधानी बस ऐसे ही नहीं बनाया गया, इसके पीछे एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजिकल सोच थी। अगर आप हम्पी की ज्योग्राफी देखें तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये शहर तुंगभद्रा नदी के सदर्न कोस्ट पर मौजूद था और चारों ओर से बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इतिहासकार रॉबर्ट स्यूल लिखते हैं कि हम्पी तक पहुंचना ही दुश्मन सेनाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। यहाँ सीधी जंग पॉसिबल थी नहीं और ना ही शहर की घेराबंदी कोई आसान काम थी। यही वजह है कि दिल्ली सल्तनत और बहमनी सल्तनत की लड़ाइयों से ये शहर लंबे टाइम तक बचा रहा। साल 1336 से लेकर साल 1565 तक अपनी बर्बादी होने तक हम्पी कई हिंदू राजाओं की राजधानी रही थी, लेकिन यह शहर कभी भी हमलों से बचा नहीं रहा। जिस वक्त विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस वक्त भारत के नॉर्थ में मुस्लिम हमले तेजी से बढ़ रहे थे। खिलजियों के डिक्लाइन के बाद तुगलकों ने दिल्ली पर कब्जा कर रखा था और उनकी नज़र थी साउथ इंडिया पर। ऐसे वक्त में हम्पी एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा हो गया, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। साल 1565 तक ये शहर और पूरा विजयनगर साम्राज्य एक महान हिंदू साम्राज्य के रूप में दक्षिण भारत के नक्शे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा। हम्पी वो किला था जिसे जीते बिना डीप साउथ में जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन हम्पी भी सिर्फ एक किला भर नहीं था। लगभग 25 से 30 किलोमीटर के एरिया में फैला ये शहर ट्रेड और रिलीजन का बहुत बड़ा सेंटर था। हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल लिखते हैं कि हम्पी शहर को धर्म का सेंटर बनाने में विजयनगर साम्राज्य से ज़्यादा चालुक्य और चोल राजाओं का हाथ रहा। कहने का मतलब है कि हम्पी डेवलप हुआ विजयनगर साम्राज्य के दौर में, लेकिन इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत पहले से रही है। यहाँ पर 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में चोल, चालुक्य और पल्लव राजा राज करते थे। दरअसल पल्लव और चालुक्य राजाओं ने यहाँ पर सबसे पहले मंदिर बनवाए। उसके बाद चोल राजाओं ने इन मंदिरों का ध्यान रखा। फिर जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो इन राजाओं ने इन मंदिरों को उनके महानतम रूप में पहुंचा दिया। एक तरह से यात्रा है जहाँ पर मंदिर धीरे धीरे विकसित होते चले गए। इसका सबूत अगर देखना है तो वो मंदिर आज भी सबूत दिखाते हैं जो हम्पी के खंडहरों में शान से खड़े हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। ये मंदिर वास्तुकला के सबसे महान एग्जाम्पल्स में से एक है।
भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर पहले से ही एक पूजा स्थल के रूप में विजयनगर में मौजूद था। ये लगभग 1400 साल पुराना मंदिर है। 7वीं सदी में बने इस मंदिर में 16वीं सदी तक अलग अलग राजाओं ने अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट कराया, जिसने इस मंदिर को और भव्य बना दिया। आज अगर आप विरूपाक्ष मंदिर को देखें तो यहाँ पर 3 गोपुरम यानी मंदिर के एंट्री गेट हैं। इसमें सबसे ऊंचा गोपुरम 165 फुट ऊंचा है, जिसे राज गोपुरम कहा जाता है। दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर 1400 साल बाद आज भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है। यहाँ आज भी हजारों लोग भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था रखते हुए आते हैं और गवाह बनते हैं 1400 साल पुरानी हिंदू संस्कृति का। इस मंदिर की नक्काशी, इस मंदिर के स्तंभ, इस मंदिर में छत की सजावट, ये सब अपने आप में नायाब है, जो विजयनगर के टेम्पल आर्किटेक्चर के बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। विरूपाक्ष मंदिर के अलावा यहाँ पर विट्ठल मंदिर भी मौजूद है। इंटरेस्टिंगली, ये मंदिर भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में यानी 1422 से 1446 ईस्वी के बीच में किया गया और यह मंदिर विजयनगर एम्पायर द्वारा अपनाई गई शैली का सिंबल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रंग मंडप और 56 संगीतमय स्तंभ। इन खंभों को अगर आप थपथपाते हैं तो इससे म्यूजिक निकलता है, इसीलिए इन्हें म्यूजिकल पिलर्स भी कहते हैं। अगर आप 50 रुपए का नोट देखो तो उसमें एक रथ छपा हुआ है। ये रथ विट्ठल मंदिर का ही रथ है जो हमारे 50 रुपए के नोट पर छापा गया। सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर के रथ के पहिए आज भी घूमते हैं। लोग आज भी इस मंदिर को देखने आते हैं और हैरानी से भर जाते हैं जब वो इस मंदिर की नक्काशी, इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लोटस महल है जो इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया। माना जाता है कि यह महल एक रानी के विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल होता था। इस महल को देखने पर इसकी छत और खिड़कियों की बनावट कमल के फूल की तरह दिखती है, इसी वजह से इसको लोटस महल कहा जाता है। दोस्तों, रामायण में जहाँ भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, उस जगह को किष्किंधा कहा गया है। यह किष्किंधा विजयनगर एम्पायर का ही हिस्सा रहा है। इसीलिए जब यहाँ पर हजारा राम मंदिर को बनवाया गया तो रामायण की कहानियों के शिलालेखों से इस मंदिर को सजाया गया है। यहाँ के महलों की दीवारों पर जो युद्ध और विजय के सीन लगाए गए हैं वो इस एम्पायर की ताकत को और इसकी गौरव को दिखाते हैं। हम्पी शहर की भव्यता के बारे में पुर्तगाली डोमिंगो पायस ने भी लिखा था, जिसने इसे सपनों का शहर कहा। वो कहता है कि यूरोप का कोई भी शहर हम्पी के सामने कुछ नहीं था। इस तरह पूरे भारत के लिए हम्पी सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, बल्कि ये शहर अपने आप में हिंदू धर्म के सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स में से भी एक था। इस रिलीजियस सेंटर को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता था इसका ट्रेड का एक बहुत ही बड़ा सेंटर होना। विजय विट्ठल बाजार, जहाँ कभी व्यापारियों की भारी भीड़ रहती थी, भले ही वो आज खंडहर बन चुका है, लेकिन कभी यही शहर पूरे साउथ इंडिया की भव्यता का केंद्र होते थे। इस बात की गवाही आज भी विट्ठल बाजार के खंडहर देते हैं। हम्पी में हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी क्योंकि यहाँ के बाजार हमेशा अलग अलग व्यापारियों से भरे होते थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी में रत्नों का व्यापार तो होता ही था, साथ ही साथ मसालों, कपड़ों और घोड़ों को भी खरीदा बेचा जाता था। निकोलस गियर और कई दूसरे इतिहासकारों के हिसाब से साल 1500 ईस्वी तक हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिडिल एजेस का शहर था और शायद भारत का सबसे अमीर शहर भी था। डोमिंगो पायस, जिन्होंने इस शहर को रोम से कंपेयर किया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। हम्पी की ये सभी महान जगहें इस बात का सबूत है कि ये शहर कभी भारत को रिप्रेजेंट करता था सबसे बड़े शहर के रूप में। यहाँ की वास्तुकला, नक्काशी और कला हमें समझाती है कि ये जगह केवल धार्मिक और ट्रेडिंग सेंटर नहीं, बल्कि यहाँ के लोग कला, संस्कृति और स्थापत्य के भी धनी थे। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह हम्पी को भी पतन का सामना करना पड़ा और इसके पतन की कहानी शुरू होती है विजयनगर साम्राज्य के पतन से। विजयनगर साम्राज्य के पतन की कहानी अगर देखें तो वो शुरू होती है इस साम्राज्य के सबसे महान राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद। असल में हम्पी और इसका विजयनगर साम्राज्य घिरा हुआ था 4 अलग अलग मुस्लिम सल्तनतों से। ये सल्तनतें थी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। ये सभी सल्तनतें पहले बहमनी सल्तनत का हिस्सा थी और कृष्णदेव राय ने इस सल्तनत के 4 टुकड़े किए थे। लेकिन उनकी मौत के बाद ये सभी सल्तनतें विजयनगर के खिलाफ एक हो गई। आखिर में साल 1565 में तालीकोटा, या जिसे इतिहास में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, उसमें इन 4 सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के आखिरी राजा, जो कि कृष्णदेव राय के दामाद थे, आलिया राम राय,
उनकी हार हो गई और मुस्लिम सेनाएं हम्पी शहर के अंदर घुस गई। हम्पी की समृद्धि और खजानों को देखकर ये सेनाएं ललचा गईं और विजय के बाद कई महीनों तक इस शहर को बुरी तरह से लूटा गया। इन सुल्तानों ने अपने बरसों की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से इस शहर को बर्बाद कर दिया। तालीकोटा युद्ध के बारे में रॉबर्ट सेवेल नाम के एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट अपनी किताब द फॉरगेटन एम्पायर में लिखते हैं, युद्ध की खबर जब राजधानी हम्पी तक पहुंची तो लोगों को भरोसा करना इतना मुश्किल हो रहा था कि विजयनगर जैसा इतना विशाल सेना वाला साम्राज्य युद्ध में किसी दुश्मन सेना से हार कैसे सकता है। लेकिन जब उनके राजा समान राम राय का कटा हुआ सिर दिखाया गया तब वो सब बुरी तरह से टूट गए। इस शहर को सुल्तान की फौजें 3 महीने तक लूटती रही। यहाँ के मंदिरों, यहाँ के महलों को बर्बाद कर दिया गया और इस तरह से इस बेमिसाल शहर का गौरव हमेशा के लिए खंडहर में बदल गया। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य को इतना नुकसान पहुंचा कि वो फिर वहां खड़ा नहीं हो पाया और साल 1646 आते आते ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दोस्तों, हम्पी की बर्बादी सिर्फ एक शहर की बर्बादी नहीं थी, बल्कि एक पूरी सभ्यता के अंत का प्रतीक था। लेकिन हम्पी की महानता आज भी आप इसके खंडहरों में देख सकते हैं। आज ये साइट यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है अपने इतिहास की वजह से। हर साल हजारों लोग देश विदेश से इसके ऐतिहासिक खंडहरों को देखने आते हैं और हैरानी से भर जाते हैं कि इतना महान शहर भी कभी इस देश का हिस्सा था। दोस्तों, हम्पी का स्ट्रक्चर, यहाँ के मंदिर, यहाँ पत्थरों से बनी मूर्तियाँ उस युग की कहानी कहती हैं जब हम्पी साउथ इंडिया को डोमिनेट कर रहा था। इसका इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे एक महान सभ्यता का टाइम के साथ पतन हो जाता है, लेकिन उसकी संस्कृति हमेशा जीवित रहती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हम्पी शहर की जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।